हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं कुछ दिन से क्वेश्चंस नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो क्वेश्चंस ना ला पाने के लिए मुझे खेद है। अब से मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है और एग्ज़ाम टाइम पे इसके एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो आई होप आप सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी सिचुएशन। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 66 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है कोन की, जबकि इसका आपको डायमीटर दे करके रखा है और इसकी कर्व सरफेस एरिया दे के रखा है। डायमीटर आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल का डायमीटर उस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से होकर के जाती है। ये रेडियस का डबल होती है। इसका मतलब अगर डायमीटर 66 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इसका होगा 66 का हाफ मीन्स 33 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको मिल गया है 33 सेंटीमीटर का और आपको इसकी कर्व सरफेस एरिया दे के रखा है। कर्व सरफेस एरिया किसी भी कोन की, इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया होती है। टोटल सरफेस एरिया देता तो बेस जो सर्कुलर इसका बेस है इसकी भी एरिया ऐड होती, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ चारों तरफ की सरफेस एरिया होती है। इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो आपको रेडियस 33 डायमीटर की हेल्प से फाइंड आउट हो चुका है और आपको पाई आर एल दिया हुआ है 2145 पाई। इसका मतलब आप L इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस वैल्यू में से 2145 में से 33 को डिवाइड करके, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे रेडियस से, इट मीन्स तो आपको L मिल जाएगा। L क्या होता है? किसी भी कोन की जो ये स्लैंट हाइट होती है ना, मीन्स इसकी जो साइड में ये जो लेंथ होती है इसे ही हम L कहते हैं। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। 2145 में जब मैं 33 का डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 65। इसका मतलब ये L जो मुझे मिला है वो 65 मिला है। यहाँ ये रेडियस 33 है, ये L मुझे 65 है। मुझे फाइनल फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइनल फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन के लिए वॉल्यूम होता है। अगर सिलेंडर के लिए वॉल्यूम हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था कि आपको दिमाग में सारे फॉर्मूले रहने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करना है, मीन्स मुझे ये हाइट फाइंड आउट होनी चाहिए। तब मैं रेडियस की वैल्यू पुट करूँगी और मैं फाइनल फाइंड आउट कर लूँगी इसकी वॉल्यूम। तो हाइट क्या होता है? इसके जो टॉप पर से बॉटम पे जो ये लेंथ होती है इसको ही हम इस कोन का हाइट बोलते हैं। इसे फाइंड आउट करना है तो मैं अप्लाई कर देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका हाइट ये मिली है ये रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मुझे रेडियस 33 मिला हुआ है, ये आपको स्लैंट हाइट 65 दे के रखा है, तो इसका मतलब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। तो मुझे हाइट स्क्वायर मिल जाएगा और फाइनल मैं उसे रूट कर दूंगी तो मुझे हाइट मिल जाएगा। अब मुझे 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसे अपनी सुविधा के लिए 65 माइनस 33 इंटू 65 प्लस 33 कर सकती हूँ। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। जब मैं 65 में 33 को ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 98, और 65 में 33 को जब माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 32, और 32 में मैं 98 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी उसको फाइनल करना होगा मुझे रूट। तो मैं फाइनल मल्टीप्लाई करके इतना टाइम कंज्यूम नहीं करने जा रही हूँ, मैं सीधे 98 इंटू 32 को रख करके उसे कर देती हूँ रूट।
98 अपने आप पे क्या होता है, 49 इंटू 2 होता है, और 32 होता है 16 इंटू 2। तो इसका मतलब अब मुझे इसको रूट करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 49 से 7 मिल जाएगा, 16 से 4 मिल जाएगा, और 2 इंटू 2 से मिल जाएगा मुझे फाइनल 2। तो इसका मतलब 7 इंटू 4 इंटू 2 मुझे रूट में मिलेगा, और इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे फाइनल मिल जाएगा 56, जो कि इसकी हाइट हो जाएगी 56। ये काम मैंने ओरल किया है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको मैक्सिमम काम ओरल ही करना चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे रिटर्न करिए, बट आपको एग्ज़ाम में जो अप्रोच होनी चाहिए उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और ये कोई टफ वर्क भी नहीं था जिसको मैं अलग से एक्सप्लेन करने के लिए जगह लूँ। तो यहाँ पे आपको हाइट 56 मिल चुकी है। तो अब मैं फाइनल इसका वॉल्यूम निकालती हूँ, 1/3। देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब पाई में दिए हुए हैं, तो इसको पाई के फॉर्म में रहने देते हैं। आर स्क्वायर करना है तो मैं क्या करती हूँ, 33 इंटू 33 कर देती हूँ, और एच की वैल्यू मुझे 56 मिल चुकी है, और पाई को यहाँ साइड में रख देती हूँ। ठीक है, 3 से इसे कट करूँगी, 11 आएगा। अब मैं डायरेक्ट भी यहाँ से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ जितने भी ऑप्शंस हैं सबके यूनिट डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 6 में 3 को मल्टीप्लाई करूँ, 8 आएगा, 8 में फिर 1 को मल्टीप्लाई करूँगे, फिर मुझे 8 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब 8 पाई जिस यूनिट डिजिट में होगी वही आपका सही ऑप्शन होगा, जो कि आपको 4th ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से भी टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी मैं आपको इसे कैलकुलेट करके फाइनल बताती हूँ कि इसकी वैल्यू ये आ रही है कि नहीं। 11 में 33 को मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ इस 11 से 33 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 363, और 363 में से मैं 56 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 20,328, जो कि यही वैल्यू है, और फिर पाई लगा दूंगी और ये फाइनल मुझे वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर आ रहे हों। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क हुज साइड्स आर 72 मीटर, 210 मीटर and 222 meter is equal to the area of the rectangular garden whose sides are in the ratio 21:10. What is the perimeter of the rectangular garden? आपसे इस गार्डन का पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है कि आप लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ करिए, मीन्स 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ जो होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे के रखा है, इसका मतलब 2 इन द ब्रैकेट 21 प्लस 10 कर देती हूँ, बट क्योंकि इसके साथ कुछ कांस्टेंट कोई मल्टीपल भी होगा, इसकी वजह से जो कि मैं x मान लेती हूँ, जिससे कि मुझे इसकी एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो सके। इसके लिए फिर इसका फाइनल जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट 21x प्लस 10x, जिससे कि फाइनल x हो जाएगा बाहर, और फाइनल मुझे पेरीमीटर मिलेगा 2 इन द ब्रैकेट 21 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x। अब यही x मुझे अगर फाइंड आउट हो जाए तो मैं इसका इजीली पैरामीटर एग्जैक्ट फाइंड आउट करके यहाँ पे ऑप्शन से टिक लगा सकती हूँ। तो इस x को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या हेल्प लेना होगा, इस ट्रायंगुलर पार्क की जो कि तीनों साइड्स दे करके रखा है उसकी हेल्प से मुझे इस x को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आपको कहा हुआ है कि इस ट्रायंगल की एरिया इज इक्वल टू इस रेक्टेंगल के एरिया का है, मीन्स ट्रायंगुलर पार्क की जो एरिया है वही है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की एरिया। तो मुझे इस जो ट्रायंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ मतलब इसका जो साइड्स दे के रखा है 72, 210 और 222, ये मुझे देखने से ऐसा आइडिया लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों छोटे जो साइड्स हैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करती हूँ, और फाइनल मैं इसके स्क्वायर से उसे कंपेयर करती हूँ कि इक्वल है कि नहीं। बाकी आपको तुरंत चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके देखिए इसका यूनिट डिजिट ही देख लीजिए। आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 0 ऐड किया तो आपको यूनिट डिजिट 4 आया, और 222 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या यूनिट डिजिट में आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ मैच कर रहा है। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक किया करिए दिमाग में, और ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है
तो सबसे पहले सोचा करिए कि हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। उसके बाद इस तरीके से आप थोड़ा सा सोचा करिए कि यूनिट डिजिट के आधार पे एक बार आप हल्के से वेरीफाई कर लीजिए, और फिर अगर आपको मैच कर रहा है तो फिर आप इसको फाइनल इसको कैलकुलेट करिए, और आपको ऑलमोस्ट जगहों पे ये राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रही हूँ। फिर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो अब इसकी एरिया के लिए कुछ है नहीं। अब मुझे क्या हो जाएगा, इसकी एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगी, जो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करूंगी तो क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे 72 ले लेती हूँ, हाइट में 210 ले लेती हूँ, या आप जो भी ले लीजिए। आपको मेन तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। तो मैं 72 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस जो पार्क इस गार्डन है इसकी एरिया के इक्वल हो जाएगा। मैं फाइनल उतना वर्क यहाँ पे करूँ और फिर फाइनल मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं डायरेक्ट एक बार में सारे काम को करती हूँ। मीन्स मैं क्या कर देती हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट में 72 इंटू 210 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 21x इंटू 10x हो जाएगा, और जिससे मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा, 210x स्क्वायर मिल जाएगा। और मुझे फाइनल इससे x ही फाइंड आउट करना है, तो ये 210 से ये 210 कट गया है, कैलकुलेशन उतना बचा। फिर 72/2 है और ये x स्क्वायर है, 72/2 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, और 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो मुझे तुरंत x की वैल्यू 6 मिल गई। अब यहाँ पे मैं पेरीमीटर के लिए क्या कर सकती हूँ, सीधे यहाँ मैं 6 रख सकती हूँ। अब मुझे क्या मिल जाएगा, 21 + 10 मिल जाएगा 31। 31 को 2 से डबल करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 31 को 2 से डबल करने के मुझे मिल जाएगा 62, और 62 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 372, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। मैं ऐसे भी क्या कर सकती थी, मैं ऐसे भी 62 है, 2 यूनिट डिजिट है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करती तो मुझे यूनिट डिजिट में क्या मिलता, 2 मिलता, फिर भी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आता। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारा तरीका बता दिया और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा, और किसी को इस पॉइंट पे डाउट होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोचना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल ही सोचिए। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, अ मैन डिसाइड्स टू पेव द स्क्वायर टाइल ऑफ अ सेम साइज द फ्लोर ऑफ हिज हॉल विच इज 4.83 meters long and 5.67 meters wide. What is the side of the largest possible tile? कह रहा है कि एक हॉल है जो कि रेक्टेंगुलर है, जिसकी लेंथ 4.83 मीटर है और ब्रेथ है 5.67 मीटर। इसमें क्या स्क्वायर टाइल इस्तेमाल करनी है जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल हो, जो कि इस जो रेक्टेंगुलर इसका हॉल है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट वो स्क्वायर टाइल जो है वो इसको पूरी तरीके से ढक ले, और जैसे मतलब कहीं से तोड़ना ना पड़े, और मुझे सब जगह वो टाइल्स अप्लाई कर दी जाए, और वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए। तो उसकी हमको साइड बतानी है। तो देखिए, कोई भी टाइल्स अगर यहाँ अप्लाई होती है किसी भी रेक्टेंगुलर आपको एरिया हो चाहे स्क्वायर एरिया हो, लेकिन जो टाइल्स इस्तेमाल होती है उसकी जो साइड होती है, अगर स्क्वायर टाइल है तो इसकी जो साइड होती है वो होती है इसका कॉमन फैक्टर। अगर ये टाइल जो इस्तेमाल किया जाएगा वो होगी इस लेंथ का और इसका ब्रेथ का जो कॉमन फैक्टर होगी, वही साइज़ की ही टाइल्स अप्लाई किया जा सकता है। बात यहाँ है कि आपको सबसे बड़ी साइज़ चाहिए, पॉसिबल सबसे बड़ी साइज़ चाहिए जो कि यहाँ पे अप्लाई करनी है और जो कि पूरी तरीके से इसे ढक भी ले। तो इसका मतलब यहाँ जो इसका कॉमन फैक्टर का जो साइड होगा वो सिर्फ कॉमन फैक्टर के साइड से काम नहीं होगा, वो सबसे बड़े साइज़ का होना चाहिए। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मुझे लेंथ और ब्रेथ का मिलेगा वही इस टाइल की साइड होगी। बात समझ में आ रही है? जो भी जनरली आप जो टाइल्स इस्तेमाल करेंगे जो कि कंप्लीट इस रेक्टेंगुलर एरिया को ढक दे या कोई स्क्वायर एरिया को भी ढक दे, उसके लिए जो स्क्वायर की टाइल्स
अप्लाई होगी, अगर आपको साइज का कोई इशू नहीं है, तो वो ऑलवेज कॉमन फैक्टर ही होगी। लेंथ का और ब्रेथ का जो कॉमन फैक्टर होगा उसी साइज से ही आपकी इस टाइल्स की साइड्स होनी चाहिए। बट क्या है कि आपसे कह रहा है कि सबसे बड़े साइज का इसमें टाइल्स इस्तेमाल करनी है, बराबर बराबर साइज़ की, सबसे बड़े साइज़ की, पॉसिबल सबसे बड़े साइज़ की टाइल्स इस्तेमाल करनी है। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, जो कि क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो टाइल्स इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा इसके लेंथ का और ब्रेथ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही इस स्क्वायर टाइल की साइड होगी। आपको अच्छे से बात क्लियर समझ में आ रही होगी। तो बस मुझे करना क्या है, इसके लेंथ और इसकी ब्रेथ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं ले लेती हूँ। मीटर में दिया है, इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो इसका HCF होगा वही इस टाइल की साइड होगी। तो 483 और 567, इसका मैं अगर फैक्टर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। 483 का फैक्टर करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 23 इंटू 7 इंटू 3 मिलेगा। यहाँ से देख के क्लियर हो रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से जब डिविजिबल है तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 161 मिलेगा। और 161 क्या है, ये 7 से डिविजिबल है, मीन्स मुझे फाइनल मिल जाएगा 23 इंटू 7 इंटू 3। क्लियर है, इसको मैंने फैक्टर तोड़ दिया, इसका फैक्टर 567, इसको मैं फैक्टराइज करती हूँ तो 567 भी मुझे 3 से डिविजिबल दिख रहा है। और तो मुझे क्या मिल जाएगा, 189 इंटू 3। और 189 को मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 7 से फिर से डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है। तो मैं फाइनल इसे तोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3, जिसमें कि 7 इंटू 3 और 7 इंटू 3 दोनों में कॉमन है। जिसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 21। अगर आपसे कोई साइज इशू ना होता कि सबसे लार्ज साइड का पॉसिबल टाइल इस्तेमाल करनी है, तो मैं क्या कर सकती रही, मैं 7 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल भी इस्तेमाल कर सकती रही, या तो मैं 3 सेंटीमीटर की भी स्क्वायर टाइल्स इस्तेमाल करती रही, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दिया कि यहाँ सबसे बड़े साइज़ का टाइल्स स्क्वायर टाइल्स इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैंने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, जो कि है 7 इंटू 3 मीन्स 21। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। आपसे क्वेश्चन ऑलवेज वैसे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के आधार पे ही पूछता है, लेकिन कभी घुमा दे क्वेश्चन तो आपको इसके क्वेश्चंस का सारा मीनिंग समझ में आनी चाहिए, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछ रहा है, इस वजह से आपको सारी डिटेल कंसेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, equal square tile are to be fixed on a wall 3 meter 50 centimeter in length and 4 meter in height. How many largest possible tiles are needed to cover the wall? यहाँ से भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा है, आपको वॉल में लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है और सिर्फ एक वॉल के लिए बात हो रही है। एक वॉल में आपको क्या करना है कि आपको इक्वल साइज के आपको टाइल्स लगानी है, जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल्स हो, और इनकी गिनती आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब जो इसके टाइल की साइड होगी वो क्या होगी, इस लेंथ और ब्रेथ का होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस वॉल की एरिया में से एक टाइल की एरिया को मैं कर दूं डिवाइड, तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे, और वही आपसे पूछा है। तो वॉल की एरिया क्या हो जाएगी, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 350, 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर। ये इस जो वॉल है, वन वॉल की एरिया मुझे मिल गई। इसमें से मुझे डिवाइड क्या करना है, ये जो एक टाइल है इसकी एरिया को करना है मुझे डिवाइड, और मुझे पता है कि एक टाइल मतलब हर एक टाइल की जो साइड है वो क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब मैं इसका हाईएस्ट, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जो कि इसकी एक साइड हो गई, साइड का करना पड़ता है स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इसके नंबर ऑफ टाइल्स। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 350 को मैं फैक्टराइज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, और 400 को फैक्टराइज करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। आप इसे ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 100 करके करिए, आपको ईजिली सब मिल जाएगा। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर इन दोनों में कौन सा मिल रहा है आपको, 5 इंटू 2 इंटू 5, ये दोनों ही जगह आपको कॉमन मिल रहा है, जो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। 5 इंटू 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे 50 मिलेगा, जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और उसका मुझे करना कहाँ है, क्या है, स्क्वायर करना है। तो 50 इंटू 50 कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। इसे मैं यहाँ पे रिमूव करती हूँ, 50 इंटू 50 करती हूँ, और फाइनल मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। इसे कट लगाऊं तो क्या मिल जाएगा, मुझे 7 आएगा, और यहाँ 5 से इसे कट लगाऊंगी 8 आएगा। 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 56 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। आई होप आपको पॉइंट सारे अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। किसी को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं आपको डेली इसी तरीके से क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू।